आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम बेसिक्स स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पहले मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। और हमारी लाइव क्लासेस भी अभी रेगुलर चल रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उस पर आप जुड़ जाना। वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है। तो आप अभी उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और आपको कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ें। उससे पहले मैं ये बता दूं कि एक वीडियो इसकी हमने बना ली है जिसमें मैंने केवल नंबर के बारे में, रियल नंबर क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं, एवरी टाइप ऑफ नंबर, हर एक प्रकार की संख्या के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। तो आप उस वीडियो को देख लेना। मेन चैप्टर अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सारी चीज़ आपको समझ आने वाली है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। पहले मैं ये आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ, ये लेम्मा बताऊँ, उससे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये लेम्मा प्रमेयिका अच्छे से समझ आ जाए। आखिरकार ये कैसे बनी, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो पहले हम समझ लेते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम वाले वीडियो को देखें, आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज़ कीजिए आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दो पूर्णांक हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे रफ नीचे अभी एक 21 है और एक 5 है। यहाँ पे 21 इज़ ग्रेटर देन टू 5, 21 बड़ा है 5 से। यह हम इसे ऐसे करेंगे, 21 को हम छोटे नंबर के द्वारा भाग देंगे। हम भाग देंगे तो हम कैसे लिखते हैं, 21 को हम छोटे नंबर के द्वारा भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 5 4 जा 4 टाइम में जाएगा, 20 आएगा। माइनस करेंगे तो नीचे बचेगा 1। इतना तो सभी को पता है, हम डिवाइड करते हैं, ये वाली प्रोसेसिंग चलती है। तो यहीं से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। इसको मैं इस जो लेम्मा है, ये प्रमेयिका है, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो समझना, 21 एंड 5 दो इंटीजर्स थे अपने पास में। अब यहाँ पर जो अपने पास 4 नंबर हैं उनको हम कुछ नाम दे देंगे। 21 डिवाइड बाय 5 था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मैंने 5 लिखा इसको कुछ नाम दे देंगे, ये 21 लिखा इसको कुछ नाम दे देंगे, इसको कुछ नाम दे देंगे और हम इसको भी कुछ नाम दे देंगे। इनके कुछ नाम होते हैं। जिस नंबर के द्वारा हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। डिवाइडेंड, या इसे हम ये आपका डिवाइजर है। क्या है, डिवाइजर, दैट इज़ डिवाइजर। इसे हम हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या है ये, भाजक है। और जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। इसे हम बोलते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और जो नीचे अपना बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। हिंदी में शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं। और जो आंसर आता है उस आंसर को हम कहते हैं क्वोशेंट। क्वोशेंट, या हम इसे कहेंगे क्वोशेंट, या हम इसे कहेंगे भागफल। क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे, ठीक है। तो समझना, मैंने क्या बताया, हमने किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के द्वारा डिवाइड किया। हमने 5 को 21 को 5 के द्वारा डिवाइड किया। तो जिस नंबर के द्वारा हम डिवाइड कर रहे थे उसको हमने कहा डिवाइज़र या भाजक कहा। और जिस नंबर में हम डिवाइड दे रहे थे उसे हमने नाम दिया डिवाइडेंड का, हिंदी में भाज्य कहा। जो आंसर आया उसे हमने क्वोशेंट कहा और जो बच गया उसे हमने रिमाइंडर कहा। तो यहाँ से एक सिस्टमेटिक, यदि हम इस चीज़ को लिखते हैं तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बनेगा, 21 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 1। क्लियर।
कॉमा हम डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक कि ये रिमाइंडर आपका ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा आ जाए, या तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाए या इस वाले नंबर से छोटा आ जाए, तब तक हम डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर यदि मैं इसे सिस्टमेटिक एक नाम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दूँ, इसे मैं 21 क्या था अपना डिवाइडेंड था, क्या था डिवाइडेंड, 21 था आपका डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू 5 क्या था, मैं से हिंदी में भी कर देता हूँ, ये था अपना भाज्य, और डिवाइडेंड और 5 × 4, 5 क्या था अपना, 5 था डिवाइजर, 5 था अपना डिवाइजर, इनटू 4 क्या है अपना क्वोशेंट, क्या है क्वोशेंट, प्लस 1 क्या था जो बच गया था यानी रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये यहाँ पे काम आएगा। स्पेशली आपको इस वाले नंबर पे मेन फोकस करना है। ये वाला नंबर जो डिवाइजर या जो भाजक रहेगा, बार बार यहीं पे आपको फोकस करना है, यही आपका आंसर आगे चल के देखने को मिलेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इस वाले नंबर पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, डिवाइजर या भाजक पे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। हमने डिवाइड किया, एक फार्मूला यहाँ से हमें मिल गया, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 21 = 21 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से डिवाइडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर वाला आपको फार्मूला मिल गया, यही आगे चल के लेमा में यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आप सपोज़ कीजिए आपके पास में 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक a और एक b। आपने क्या किया, a को ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, a को आपने a इंटीजर को आपने b के द्वारा डिवाइड किया, तो यहाँ पर आपका कुछ क्वोशेंट आएगा और नीचे आपका कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। अब हम इसे यदि हम सिस्टमेटिक यदि इसे लिख दें तो क्या आ जाएगा, a = b इंटू क्यू यानी BQ प्लस रिमाइंडर r, और कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 लेस और इक्वल टू r एंड r इज़ ऑलवेज लेस देन टू b। ध्यान देना, जो रिमाइंडर है ये या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस डिवाइजर या भाजक से हमेशा छोटा होगा। जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 होगा या इससे छोटा होगा। हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a = BQ प्लस r, और ये हमें ये वाली कंडीशन यहाँ पे मिल गई। तो ये आपका लेमा हो जाता है। 4 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अपने पास 2 इंटीजर्स थे a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग। यहाँ पे ध्यान दो, अपने पास a और b 2 इंटीजर्स थे, इनके द्वारा हमें q एंड r 2 यूनिक इंटीजर्स हमें मिल गए हैं। ठीक है। अपने पास में a और b 2 धनात्मक पूर्णांक थे, हमने आगे किया, देखा कि हमें q और r 2 अद्वितीय पूर्णांक हमें मिलते हैं, और ये वाली कंडीशन यहाँ पे बन जाती है अपनी। क्लियर। आई होप कि आपको ये क्लियर आ गया होगा। अब यहाँ पे लेम्मा क्या है, एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ये लेम्मा है, ये लेम्मा का स्टेटमेंट है, और ये वाला फार्मूला आपको बार बार देखने को आगे मिलेगा। तो आपको ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो स्टेटमेंट है इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और स्पेशली आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। a = BQ प्लस r और 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r, और r इज़ ऑलवेज लेस देन टू b। ठीक है। यानी कि जो 0 है, जो r है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और जो r है वह हमेशा इस भाजक या डिवाइजर से छोटा होगा। ये वाली कंडीशन यहाँ पे अपनी बनती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। a = BQ प्लस r, और ये कंडीशन अपन को कहाँ से मिली, मैंने इस एग्जांपल के द्वारा बताया, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लेम्मा देख लेते हैं। लेम्मा क्या होता है, लेम्मा एक पहले से दिया हुआ प्रूवन स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, जिसके द्वारा हम कुछ कथन या स्टेटमेंट को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। आगे चल के एक्सरसाइज 1.1 में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्हें हम इस लेम्मा के द्वारा, इस लेम्मा का यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं। इस लेम्मा का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो लेम्मा क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट यही लेम्मा है। डिवीज़न क्या है? डिवाइड किया होगा, ऐसा लग रहा है ना, डिवीज़न या विभाजन किया, विभाजन करके आया होगा। यूक्लिड क्या है? एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, उनका नाम है, उन्होंने ये डिवीज़न लेम्मा दिया था। इतना हम समझ चुके हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम देख लेते हैं एल्गोरिथम को, और मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। एल्गोरिथम, ये वाला वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। समझिए, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई सा क्वेश्चन है, आपको उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो उसमें आप कोई एक मेथड का यूज़ करेंगे, और जो मेथड यूज़ करेंगे उस कुछ स्टेप में उसका आंसर आएगा। तो जो स्टेप आपकी बनेंगी उनको ही आप क्या कहेंगे? एल्गोरिथम कहेंगे। यानी कि जब हम किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करते वक्त जो हम स्टेप्स को अपनाते हैं, उन स्टेप्स को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको हर जगह एल्गोरिथम देखने को मिलेगा, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। आई होप कि इतना आपका क्लियर होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, इसका यूज़ कहाँ होता है? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, इसका यूज़ होता है एचसीएफ निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने पे, महत्तम समापवर्तक निकालने में इसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन 1 है वो एचसीएफ निकालने के लिए ही है। हमें वहाँ पे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम सम अपवर्तक ही फाइंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, 12 एंड 15 का एचसीएफ बताइए। क्या बताना है हमें इनका? एचसीएफ। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने अभी, ये 12 और 15 का हमें एचसीएफ बताना है। ठीक है। किसके द्वारा? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा। एल्गोरिथम कैसा क्या होगा? कौन सा एल्गोरिथम है? यहाँ पे डिवाइड करने की लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो समझना, यहाँ पे आपके पास 2 नंबर हैं, यहाँ पे 15 इज़ ग्रेटर देन टू 12, जो 15 है वो 12 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? छोटे नंबर के द्वारा बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, 15 को हम डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार में डिवाइड जा रहा है? अभी 1 टाइम में डिवाइड जा रहा है। 1 टाइम में डिवाइड जा रहा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12, माइनस करेंगे 3 जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, रिमाइंडर 0 नहीं आया। यदि रिमाइंडर अपना 0 आ जाता, शेषफल 0 आ जाता है, उस कंडीशन में जो आपका डिवाइजर या जो भाजक रहेगा वही आपका एचसीएफ हो जाता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है। अब हम इस रिमाइंडर के द्वारा इस डिवाइजर को भागित करेंगे। ट्रिक के द्वारा समझना है। अब 3 बोलेगा इस 12 से, भाई तुमने इसे पूरा डिवाइड क्यों नहीं किया? अब मैं तुम्हें डिवाइड करूँगा। अब हम क्या करेंगे? 3 के द्वारा, जी हाँ, अब हम इस 3 के द्वारा 12 को डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12 आ जाएगा, माइनस करने पे नीचे 0। हाँ, अब आप देख सकते हैं नीचे रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। जब आपका शेषफल 0 आ जाता है, उस कंडीशन में जो आपका डिवाइजर रहता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो 12 और 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? बहुत ईजी है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। सो मैं इसे रफ़ करने वाला हूँ। हिंदी मीडियम वालों को भी ये नोट्स स्क्रीन पे, क्वेश्चन या नोट्स जो हैं स्क्रीन पे शो होते रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ़ कर देता हूँ इस लेम्मा को। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निम्न का एचसीएफ निकालिए। तो मैंने एल्गोरिथम बताया किस लिए यूज़ करते हैं हम? एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एचसीएफ फाइंड करते हैं इसके द्वारा, और मेथड भी मैंने अभी आपको बताई थी। तो यहाँ पे इन्होंने हमें नंबर दे दिए हैं 135 और 225। इन्होंने बोला है इनका एचसीएफ फाइंड करके बताओ। तो पहले तो आप सिंस करके लिख लेना। यहाँ पे जो 225 है ग्रेटर देन है 135 से, 225 बड़ा है 135 से। ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम।
आप ध्यान देना, एल्गोरिथम क्या होंगी, जो स्टेप्स बनेंगी उनको हम एल्गोरिथम कहेंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड ने डिवीज़न करने की कुछ स्टेप्स दी, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 135 के द्वारा छोटे नंबर के द्वारा बड़े नंबर में यानी 225 को विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करते हैं, अभी कितने टाइम में डिवाइड जा रहा है, 1 टाइम में जाएगा तो 135 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड 22 में से आपका 13 जाएगा तो 7, ये आपका 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, 225 में से 135 को माइनस किया तो आपका 90 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, यदि रिमाइंडर यहाँ पे अपना 0 आ जाता तो अपना ये वाला नंबर HCF हो जाता, लेकिन 0 नहीं आया। अब ट्रिक, अब 90 बोलेगा 135 से कि भाई तुमने इस नंबर को पूरा डिवाइड क्यों नहीं किया। अब मैं तुम्हें डिवाइड करूँगा। अब 90 के द्वारा हम इस 90 के द्वारा 135 को विभाजित करेंगे। तो 1 टाइम में 90, 2 टाइम में 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम में आ जाएगा आपका 90, माइनस करेंगे 5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4। अब यहाँ पे ध्यान दो, फिर जो रिमाइंडर आया है इस वाली स्टेप में, रिमाइंडर अपना 0 नहीं आया है। अब 45 बोलेगा इस 90 से, 45 बोलेगा 90 से कि तुमने इसे पूरा डिवाइड क्यों नहीं किया। अब मैं तुम्हें डिवाइड करूँगा। तो 45 के द्वारा ये ट्रिक है, 45 के द्वारा अब हम 90 को डिवाइड करेंगे। 45 2 जा 90 होता है, माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा अपना 0। क्लियर। अब आप देख सकते हैं रिमाइंडर या शेषफल अपना आ गया है 0। इस कंडीशन में जो अपना डिवाइज़र है या भाजक है वही अपना HCF हो जाएगा। तो 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हम इसे एल्गोरिथम स्टेप के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहली वाली कंडीशन, इन सभी को आप नीचे वालों को भूल जाएं, इन पर फोकस करें आप। तो यहाँ पे आप लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, के द्वारा। या अब यहाँ पे हम एल्गोरिथम में क्या बन जाएगा, 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये तो सभी को पता है, 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, अभी ए इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, और मैंने अभी एक और फार्मूला बताया था, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 अभी नहीं है, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से स्टेप बनेगी 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्या रिमाइंडर इस वाली कंडीशन में आया, 0 नहीं, अभी तो 45 आया। तो R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, R अभी 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन के लिए भी एल्गोरिथम लिख देंगे कि स्टेप लिख देंगे। सो यहाँ से बन जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ से 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस कंडीशन में मैंने आपको बताया जो डिवाइजर या भाजक रहता है वही अपना HCF होता है। तो हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, चूँकि रिमाइंडर 0 है, एंड डिवाइजर इज 45, चूँकि शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, हैंस करके लिख देना या सिंस लगा के लिख देना। सिंस HCF ऑफ, किसका HCF, 135 एंड 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। पहला वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने काफ़ी डिटेल अच्छे से थोड़ा सा इसे बताया है। अब हम आगे चल के थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि ये एक्सरसाइज जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है, काफ़ी इजी था, बहुत आसानी से अपना आंसर आ गया है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख के आ जाएंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर, ये वाला हो गया। अब हम इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसको रफ कर देता हूँ मैं।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको नंबर दिए हैं 196, नंबर दिए हैं कौन कौन से 196 एंड 38220, ये नंबर आपको दिए हैं। यहाँ पर भी आपको एचसीएफ फाइंड करना है। इनका एचसीएफ क्या होगा, तो सिंस करके लिख लेना, सिंस 38220 इज़ ग्रेटर देन टू 196, ठीक है। 38,220 बड़ा है 196 से। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगी, हम डिवाइड करने का तरीका थोड़ा बदलेंगे यहाँ पे। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम 196 के द्वारा किसे विभाजित करेंगे, 38,220 को, इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनको अभी मैं रफ़ कर देता हूँ, इनकी तो अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इस वाली स्टेप को भी हटा देते हैं हम, इतने को भी हटा देते हैं, इसको भी, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे, देखते हैं भाई कितने टाइम में ये आता है। तो इतने बड़े का टेबल पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले इन 3 डिजिट पे फोकस करेंगे, देखते हैं कितने टाइम में 382 आ पाता है। 2 टाइम में करेंगे तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में करेंगे तो 1 टाइम में आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी क्वेश्चन, कहीं भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। 1 टाइम में हम करेंगे तो 196 आ जाएगा। माइनस करेंगे 3 डिजिट में से इनको, 382 में से 196 को माइनस करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 12 में से आपका 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर आपका कैरी दे दिया था, 8 से हमने कैरी दे दिया था, तो 12 में से 6 गया, यहाँ पे 12 में से 6 गया तो आपका 6 बचा। यहाँ पे अब आपका 7 बचा, कैरी दे दिया था तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 17 हो गया। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 2 बचा था, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 186। अब 196 यहाँ पे 186 क्या डिवाइड जाएगा, 196 से 180 में नहीं जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इस 2 नंबर को यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब कितने टाइम में 1862 आ जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए, तो यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 196 में तो 1960 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है। इसीलिए मैं एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखूँगा 9 से। देखते हैं 9 से 196 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 9 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 6 का 54 का आपका आ जाएगा 4, कैरी का जाएगा आपका 5, फिर 9 का इंटू 9 में करेंगे तो आपका 81, 5 86 का आपका आ जाएगा 6, कैरी का 8 जाएगा। फिर 9 का 1 में करेंगे, 9 1 कम 9 हो जाएगा, और 8 1764 आ जाएगा। माइनस करेंगे, अब हम देखते हैं माइनस करने पे क्या आता है। तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 12 में से आपका 4 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है। 12 में से 4 गया 8। अब यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 15 में से अब 6 जाएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे ये तो 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0। अब यहाँ पे इस 0 को आप सेम टू सेम यहाँ पे लिख लें, क्यों लिखा हमने, क्योंकि 196 के द्वारा 98 को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम 0 को लिख लेते हैं। अब देखते हैं कितने टाइम में। अब हम यदि 6 टाइम में करते हैं, आप हिंट करके देख लेना, 5 से 4 से 6 से करके देख लेते हैं कितना आता है। 6 से करेंगे तो 6 का, इस 6 का मल्टीप्लाई 196 में करेंगे, 6 का 6 में करेंगे 36 का 6, कैरी का आपका 3, फिर 6 का 9 में करेंगे 54, 55 56 57 का आपका आ जाएगा 7, कैरी का 5 गया। फिर 6 का 1 में करेंगे, 6 कम 6, 1 सेकेंड, और ये 11, 1 सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ 980 आ जाएगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे 6 टाइम में अपना ज़्यादा आ जाएगा, 1176 आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में ज़्यादा नंबर आ रहा था, ठीक है। सो 195 से हम करके देख लेते हैं क्या होता है। सो 5 से हम करके देख लेते हैं। 5 से हम 6 में करेंगे, 5 6 या 30 का 0 आ जाएगा, कैरी का 3 जाएगा। 5 का 9 में करेंगे 45 और ये 8 आ जाएगा। 5 का 9 में करेंगे, कैरी का 4 गया था, 5 का 9 में करेंगे, 5 का 1 में करेंगे 5 और 4 आपका ये 9 हो जाएगा। 980 माइनस करेंगे, नीचे 0। पहली बार में ही अपना रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो सिंस करके यहाँ पे लिखेंगे 38220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू
196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0, यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू 0। फिर नीचे लिख लेना यहाँ पे सिंस रिमाइंडर इज 0 एंड डिवाइज़र कितना है इस कंडीशन में 196 है, सो हैंस HCF ऑफ 196 एंड 3 at 220, इनका HCF कितना हो जाएगा 196 ही HCF हो जाएगा, क्योंकि पहली बार डिवाइड करने पर ही रिमाइंडर अपना 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइज़र रहेगा, जो भाजक रहेगा, वही अपना आंसर होगा। चूँकि शेषफल 0 है और भाजक 196 है, अतः HCF 196 और 38 220 का HCF हो जाएगा 196। क्लियर, ये वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड वाला, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन। हमें इसमें HCF फाइंड करना है। 2 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, हमें 867 दिया हुआ है, 867 और 255 दिया है हमें, 867 एंड 255। हमें इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना बहुत इजी हो गया है अपने लिए। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सिंस करके लिख लो, चूँकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 867 बड़ा है 255 से, तो हम क्या करेंगे 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। ओके, तो एल्गोरिथम लगाते हैं, देखते हैं 2 टाइम में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 टाइम में तो ज़्यादा 3 टाइम में भी आ जाएगा वैसे। 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 10 का 0 1 फिर 1 5, हाँ 3 टाइम से करके 3 से करके देख लेते हैं। 3 टाइम में देख लेते हैं कितना आता है। 3 5 का 15 का 5 आ जाएगा, कैरी का बन जाएगा, 15 का 5 आ जाएगा, फिर 16 का 6 आ जाएगा, कैरी का बन जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7 65 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब हम इस नंबर के द्वारा इसको डिवाइड करेंगे, तरीका मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर अपना यहाँ पर आ जाएगा, 255 यहाँ पे आ गया। 2 टाइम में जाएगा तो आपका आ जाएगा 204। 2 का मल्टीप्लाई आप 102 में करेंगे तो आपका 204 आ जाएगा। नाउ वी विल सब्सट्रैक्ट। अब हम माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 का 5 बचेगा। क्लियर। अब फिर रिमाइंडर अपना 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इस 51 के द्वारा इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे, 102 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में आपका 102 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो नीचे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब अपना रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है, उस कंडीशन में जो डिवाइज़र या भाजक रहता है वही अपना HCF होता है। तो इसको अब हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख देते हैं, बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। आप इसे पूरा लिख लेना, बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, आप इसे पूरा लिख लेना। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, 867 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया था इस कंडीशन में 102 लिखेंगे। r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, r अभी 0 नहीं आया है तो HCF भी अभी नहीं आया है। अब हम इसके लिए लिख देते हैं इक्वेशन 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया था इस कंडीशन में 51, r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, r अभी 0 नहीं आया है तो रिमाइंडर HCF भी अभी नहीं आया है, ये मान के चलिए। अब हम क्या करेंगे, इसके इस स्टेप के लिए हम यहाँ पे एल्गोरिथम लिख देते हैं 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। क्या बात है, रिमाइंडर आ गया इस कंडीशन में 0। जब रिमाइंडर अपना 0 आ जाए उस कंडीशन में ये वाला नंबर जो HCF जो अपना डिवाइज़र होता है, भाजक होता है, वही अपना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस रिमाइंडर इज़ 0, सिंस रिमाइंडर इज़ 0 एंड डिवाइज़र इज़ 51। चूँकि शेषफल 0 है तथा भाजक 51 है, 51 है। हैंस या सिंस करके लिख देना, हैंस HCF ऑफ किस का HCF ऑफ 867 एंड
255 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इसका भी अपना आंसर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 में हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा, काफ़ी अच्छे तरीके में हम उसे सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है सो देट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान देना क्या कहा गया है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होता है, वेयर q इज सम इंटीजर, q कोई पूर्णांक है। आपको बताना है कि कोई एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है, या आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, किसके द्वारा प्रूव करेंगे हम, ये लेम्मा के द्वारा प्रूव करेंगे, और लेम्मा आपको पता है क्या होता है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि किसी चीज़ को हम नाम दे देते हैं कि भैया ये एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। मैंने मान लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, मैंने मान लिया ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना एंड बी इज इक्वल्स टू 6 और b बराबर 6 हमें कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। b की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रही है, 6 और यहाँ पर भी b की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रही है, 6। b क्या है, एक्चुअली यहाँ पे ये डिवाइजर है, भाजक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। क्लियर। अब समझ तो हम गए हैं कि ये कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड यहाँ पे b 6 है। जो b है ये डिवाइज़र है। क्या है, डिवाइज़र है। हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि a में इस डिवाइज़र यानी भाजक यानी कि 6 के द्वारा डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने पे क्या होगा, यहाँ पर कुछ क्वोशिएंट आएगा और नीचे कुछ रिमाइंडर आएगा। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, a इज इक्वल्स टू 6q+r वाली इक्वेशन अपनी बन जाएगी। a इज इक्वल्स टू 6q+r वाली इक्वेशन, ये 6 हमें कहाँ से मिला, 6 हमें यहाँ से मिला, डिवाइजर है, ये भाजक है। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर r जो है या तो 0 होना चाहिए, 0 हो सकता है, या इस 6 से छोटा होगा, r लिख देता हूँ मैं, और जो r है इस 6 से हमेशा छोटा होगा। r 0 के बराबर हो सकता है, या ये 0 से बड़ा होगा, या ये जो r है इस 6 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या इस डिवाइजर से छोटी हो सकती है। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 तक हो सकती है, इससे छोटी होनी चाहिए। सो यहाँ से हम करेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। हम डिवाइड करके हम इसके लिए लेम्मा लगा देते हैं। लेम्मा लगाने पे क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 6q+r मिल जाएगा, और कंडीशन 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r। ठीक है, और r इज़ ऑलवेज लेस देन टू 6। यहाँ पे हमें ये कंडीशन मिल गई है। सो यहाँ से हम r की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, जहाँ r बराबर क्या क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, 6 से लेकिन कम होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। कंडीशन क्या है, 6 से इस डिवाइजर से छोटा होता है r, तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, जहां r की वैल्यू ये हो सकती हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों का जो सॉल्यूशन है ना, पूरा का पूरा हिंदी में स्क्रीन पर आपको अभी शो कर जाएगा। वेयर r इज इक्वल्स टू ये है।
अब यहाँ पे समझना है कि r की वैल्यू तो आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यदि r की वैल्यू को 1 बाय 1 यदि हम इसमें पुट करें, इस इक्वेशन में रखें, तो हमें a के बहुत सारे मान मिल जाएंगे। यदि मैं a इक्वल्स टू, यदि मैं यहाँ पर r की जगह 0 रखता हूँ तो 6q + 0 6q आ जाएगा। a की वैल्यू हमें और क्या मिल जाएगी, यदि हम 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगी 6q + 1। यदि मैं a की वैल्यू 2 रखूँ, r की वैल्यू 2 रखूँगा तो 6q + 2, फिर यहाँ से 6q + 3 मिलेगी, 6q + 4 मिलेगी, 6q + 5 तक हमें मिल जाएगी a की वैल्यूज़। कैसे मिली हमें, हमने 1 बाय 1 0 1 2 3 को हमने इस इक्वेशन में रख दिया तो हमें a की इतनी सारी वैल्यूज हमें मिल गई। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ले सकते हैं a कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, इन सभी फॉर्म में हो सकता है। अब हमें तो प्रूव करना है कि केवल ऑड वाला, तो हम क्या करेंगे, जिनमें जो 2 से डिविजिबल हैं, जो पूरे 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, उनको हम प्रूव कर देंगे कि ये तो इवन है, ये तो इवन है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हैं। 2 से जो डिविजिबल होता है, विभाजित हो जाता है, वह होता है इवन। तो ये तीनों तो हो जाएंगे इवन, हम इनको इवन प्रूव कर देंगे, तो ये जो बचेंगे वह आपके क्या हो जाएंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले आप देख सकते हैं, आपको सिस्टमेटिक देखने को मिलेगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आप देख पा रहे हैं, सभी में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी ये तीनों के तीनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये तीनों तो हो जाएंगे इवन। कैसे हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो यदि ये तीनों सम हैं, अब जो बचे वह अपने ऑड पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूँ, सिंस a कैन बी, सिंस a कैन बी, a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 बाय 1 हम पुट करेंगे तो a कैन बी 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। a की वैल्यू ये पॉसिबल हैं, a इन फॉर्म में हो सकता है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या कहा गया है स्टार्टिंग में, a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। a क्या है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। वी नो दैट a इज़ ऑड, a क्या है, ऑड है। यदि a ऑड है तो हम कहेंगे a 6q + 2 और 6q + 4, ठीक है। एज वी नो दैट a इज़ ऑड, a क्या है, ऑड दिया हुआ है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे a कैन नॉट भी कर लेना, यहाँ पे a कैन नॉट बी 6q + 2 और 6q + 4, बिकॉज क्यों नहीं हो सकता इस फॉर्म में, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये तीनों 2 के द्वारा डिविजिबल हैं, इसीलिए a इन फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि a ऑड है। सो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब आप मुझे बताएं, 6q + 2 और 6q + 4 के फॉर्म में नहीं होगा, तो एक किस फॉर्म में होगा, जो बचे हैं उनके फॉर्म में होगा। यानी कि अब 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में होगा। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म किस का फॉर्म होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म का होगा। वेयर q इज़ सम इंटीजर आप लिख लेना, क्लियर। हिंदी मीडियम वाले वहाँ पे शो कर रहा है। एक और बार ध्यान देंगे, हमने स्टार्टिंग में माना कि a कोई एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर था और b डिवाइजर भाजक हमें 6 क्वेश्चन से ही मिल गया। सभी में देखो, यहाँ पे ये क्या है, डिवाइजर है, ये क्वेशेंट है, ये रिमाइंडर है, डिवाइजर क्वेशेंट रिमाइंडर, तो सभी में डिवाइजर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा से हमने a = 6q + r
प्रूव कर दिया, आर की वैल्यू हमें ये मिल गई, हमने 1 बाय 1 आर को इस इक्वेशन में पुट करा तो एक ही हमें 6 वैल्यूज़ यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो एस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं ए क्या है, ऑड है, हम ऑड की बात कर रहे हैं, ए ऑड है तो ए कैन नॉट बी, ए इनके फॉर्म का नहीं हो सकता क्योंकि ये सभी तो 2 से डिविजिबल हैं, 2 से विभाजित हो रहे हैं, इसीलिए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, इन सभी के फॉर्म का होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, आप लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, आप हमसे लाइव इंटरेक्शन करके वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस हम नहीं लेते, गूगल मीट ऐप के द्वारा लाइव क्लासेस होती हैं। और यदि आपको लाइव क्लास के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना पूरा हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझना पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इसमें बोला गया है एन आर्मी कंटिजेंट, एक आर्मी की टुकड़ी है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे शो हो रहा है क्वेश्चन, आप रीड कर सकते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड। एक परेड हो रही है, उसमें क्या है, आर्मी बैंड वाले, जो आर्मी बैंड वाले मेंबर हैं 32, उनके पीछे पहले आर्मी बैंड कहाँ रहेगी, परेड में आगे रहेगी बैंड वाले। ठीक है, और जो आर्मी कंटिजेंट है, आर्मी की जो टुकड़ी है 616 मेंबर, वो आर्मी बैंड वाले मेंबर्स के पीछे रहेंगे। इसमें बोला गया है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे बोला गया है 2 ग्रुप्स आर, ये दोनों जो ग्रुप हैं टू मार्च करेंगे इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दोनों जो 616 मेंबर हुए, 32 मेंबर हुए, ये सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे। ठीक है, तो बोला गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। समझना काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें HCF ही निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है। ठीक है, हमें सेम नंबर बताना है, दोनों में कॉमन ही बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, जब भी आ जाए मैक्सिमम नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटर नंबर, जब भी आ जाए तब आपको HCF ही निकालना है। क्या निकालना है आपको, HCF ही निकालना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा गया है इन विच दे कैन मार्च, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। सपोज़ कीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 9 10 ये मेंबर हैं। ठीक है, ये आर्मी बैंड वाले मेंबर मैंने बैंड वाले सबसे आगे कर दिए, आर्मी बैंड वाले मेंबर ये मैंने सबसे आगे कर दिए, जो कि सबसे आगे हैं। उसके बाद इनके पीछे कुछ और मेंबर्स भी हैं, जो कि आर्मी कंटिजेंट वाले हैं। 616 मेंबर्स इनके पीछे मार्च करेंगे, चलेंगे। सो यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दें, ये जो इस प्रकार से एक लाइन बन रही है, इसमें ये कॉलम है, ये क्या है, एक कॉलम बन रहे हैं, ये हमें बताना है ऐसे कितने कॉलम बनेंगे जिनमें वो मार्च करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे, और काफ़ी अच्छे तरीके में बताने वाला हूँ। तो हमें फाइंड करना था भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की अधिकतम संख्या। ये कॉलम है या इन्हें हम स्तंभ कहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने के लिए हम HCF निकालेंगे, जो 2 नंबर्स दिए हैं उनका 616 एंड 32, इनका हम HCF निकालेंगे, और HCF निकालना हमें आता है। सो यहाँ पर ध्यान देंगे, HCF निकालने के लिए हम 616 को डिवाइड करेंगे 32 के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा 32, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 में से आपका ये 2 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, सॉरी यहाँ पे बचा आपका 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। अब 32 को 29 में हम डिवाइड करेंगे, 32 के द्वारा 29 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो 6 को हम सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं कितने टाइम में अपना 296 आ जाएगा। यदि मैं
32 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 320 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है, इसीलिए हम 9 से लेके चलेंगे तो अपना यहाँ पे इसके आसपास नंबर आ जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई हम 32 में करेंगे, 9 का 2 में करेंगे 18 का 8 कैरी का बन जाएगा, फिर 9 का 3 में करेंगे 27 और 1 28 हो जाएगा। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, अब हम माइनस करेंगे, माइनस करके देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 8, क्लियर, 8 बचेगा और यहाँ पे 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया इस वाली कंडीशन में, रिमाइंडर इज़ 8, रिमाइंडर आ गया आपका 8। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, अब हम इस 8 के द्वारा इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, भाजक को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 32। अब यहाँ पे देखते हैं कितने बार में 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 4 जा 32 होता है, 8 चौके 32, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर अब अपना 0 आ गया। जब अपना रिमाइंडर 0 आ जाए उस कंडीशन में जो अपना HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये जो डिवाइज़र होता है, भाजक होता है, वही अपना HCF होता है। तो इसके लिए हम स्टेप लिख लेते हैं, बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, आप पूरा लिखना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 9, 32 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया था इसको सॉल्व करने पर, रिमाइंडर आया था 8, लिखेंगे r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया। अब हम इसके लिए भी, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, r इज इक्वल्स टू 0, सिंस लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज़ 0 एंड डिवाइज़र डिवाइज़र क्या है अपना 8 है। तो इसका मतलब है HCF ऑफ, देखो आंसर आ गया अपना 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, हैंस करके लिख देंगे, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो जाएंगे 8, इन विच दे कैन मार्च, जिनमें भी मार्च कर सकते हैं। आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना था, जो कि इजीली हमने फाइंड कर लिया। अब इसको हम सिस्टमेटिक देख लेते हैं। तो इस प्रकार से कितने कॉलम होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार के 8 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले तो आर्मी बैंड वाले मेंबर होंगे, 32 मेंबर आगे होंगे, उनके पीछे होंगे आर्मी कंटिजेंट वाले मेंबर, वो लास्ट में होंगे आर्मी के टुकड़ी वाले, पहले आर्मी बैंड वाले मेंबर होंगे। अब समझना इस चीज़ में, एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके कितने मेंबर हो गए, 32 मेंबर हो गए। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि आप बताइए एक कॉलम में मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी तो उन्होंने हमसे क्या पूछा कि यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आपको क्या बताना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना था, जो कि हमने 8 बता दिया, 1 2 3 4 8 आ भी गए। अब यहाँ पर यदि वो पूछ लें कि एक कॉलम में कितने मेंबर होंगे, तो पहले तो हम ऐड कर लेंगे टोटल मेंबर कितने हैं, 616 और 32 ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 648 टोटल मेंबर हैं। और कितने कॉलम हैं अपने पास, 8 कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 के द्वारा इसको डिवाइड कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। तो डिवाइड करने पर अब हम देखेंगे 8 यहाँ 64 आ जाएगा, 8 कम 8 81। तो एक कॉलम में कितने मेंबर होंगे, 81, फिर इसमें 81, इस प्रकार से यहाँ पर आपके एक कॉलम में 81 मेंबर हो जाएंगे और 8 कॉलम में आपको पता ही है 648 मेंबर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये बताना था, यदि क्वेश्चन आ गया कि एक स्तंभ में अधिकतम सदस्यों की संख्या या मेंबर्स की संख्या बताओ, तो हम 8 के द्वारा डिवाइड कर देंगे, 81 आंसर आ जाएगा, यदि आता है क्वेश्चन तो, नहीं तो आपका यहाँ तक आंसर आ चुका था। बस हमें मैक्सिमम नंबर ध्यान दिया, HCF फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया है। ओके, आई होप ये आप सभी का क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है, ठीक है, लेम्मा के द्वारा बोला भी गया है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, ध्यान देना, द स्क्वायर ऑफ, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 3m और 3m प्लस 1
फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे हमें ये बताना है कि किसी, हिंदी मीडियम वाले आप देख सकते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका यदि अपन स्क्वायर करते हैं तो उसका हमें फॉर्म कौन सा मिलेगा, 3m और 3m+1 के फॉर्म में ही हमें वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो हम पहले लिख लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है एंड बी। अब मुझे आप बताएं डिवाइज़र आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिवाइज़र 3 है। डिवाइज़र क्या है, यहाँ से 3 देखने को मिल रहा है, तो डिवाइज़र को लिख लिया 3। यदि हम यहाँ पे देखें, यदि हम किसी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए को इस 3 डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। ओके, लेम्मा के द्वारा। सो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर एंड r इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू r और लेस देन टू r एंड r इज़ ऑलवेज लेस देन टू 3। यहाँ पे जो r है 0 हो सकता है, लेकिन r की वैल्यू 3 से कम होगी, यानी कि r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 से कम तक हो सकती है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा से क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r बनेगा, और ये अपनी कंडीशन यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पे वेयर, जहाँ r क्या क्या हो सकता है, r 0 के इक्वल भी है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 से कम तक हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है, आ गया। अब इसके बाद में हम r की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ से a, सो नाउ अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, जब हम 0 रखेंगे तो 3q प्लस 0, यानी आपका आ जाएगा यहाँ से a 3 आ जाएगा। अब a इज इक्वल्स टू, अब 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 1 आ जाएगा। अब हम r की जगह अब हम इस 2 को रखेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 3 प्लस 2 आ जाएगा। 3 केस बन गए, एक कॉल आ गया 3 आ गया, एक कॉल आ गया 3 प्लस आ गया, एक कॉल आ गया 3 प्लस 2 आ गया। अब केस 1 लेके चलेंगे हम यहाँ पे, केस 1 इफ़ a इज इक्वल्स टू क्या हो, 3 हो, क्या हो, a इज इक्वल्स टू 3 हो। आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, बोला गया था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तभी तो वो इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर की बात कर रहे हैं। क्यूब की बात करते तो हम क्यूब कर देते, वर्ग करेंगे हम। सो यहाँ से a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब हमें तो किस फॉर्म में लेके आना है, आप ध्यान दीजिए, हमें लेके आना है 3m के फॉर्म में। इसे मैं रफ़ कर देता हूँ, अभी कुछ काम का नहीं है, बस रफ़ वर्क था समझाने के लिए। क्लियर। अब हम यहाँ से a स्क्वायर का तो a स्क्वायर अपना रहेगा, 3 को आप कॉमन ले लें, 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर। क्लियर। 3 का स्क्वायर बचेगा। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है या नहीं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आपको ये थोड़ा ही नीचे वाला आपको नहीं दिख पा रहा। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया अपना 9 स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, बिकॉज हमें 3m के फॉर्म में लाना है। सो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा। 3 का 3 में करेंगे तो अपन को पुनः 9 स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 3m कर देंगे, वेयर
m इज इक्वल्स टू 3 क्यूब स्क्वायर या 3 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। यहाँ पे अब हमने 3 क्यूब स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया, m रख दिया, और m क्या है, कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, तो हमें 3m के फॉर्म में लाना था कैसे भी करके, तो हमने इसकी जगह m कर दिया, तो ये 3m के फॉर्म में आ गया। तो पहले वाले केस में हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m के फॉर्म में आ गया। अब हमें चेक करना है ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी होना चाहिए। सो केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 स्थिति 2 अवस्था 2, इसमें पहले वाले केस में हमने इसके द्वारा प्रूव कर दिया। अब सेकंड वाला केस है इफ़ a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 है। हमें करना क्या है, क्वेश्चन में स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायर कर देते हैं। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू देखते हैं क्या आएगा, a का स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर सिंस करके लिख रहा हूँ मैं, सिंस a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे भी कहते हैं, कई बार हम इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। तो a स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2a कितना है 3 क्यूब एंड b कितना है 1, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 क्यूब। अब b स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपना 1 ही रहेगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब, और जो प्लस 1 था ये अलग ही रहेगा। अब यहाँ से a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 आ जाएगा। इसकी जगह पे हम m पुट कर देंगे, और m क्या है, कोई इंटीजर है, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इज इक्वल्स टू m लिख देना, वेयर इसके इक्वल में m आ जाएगा। m इज़ एनी इंटीजर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो a स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में अपना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले के द्वारा भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर देखने को मिल गया। अब केस 3 लेके चलेंगे हम। केस 3 में क्या था, इफ़ a इज इक्वल्स टू, केस 3 में क्या है, a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब हम वर्ग करेंगे, सो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2, इसका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, जब हम यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर प्लस इतना, क्लियर। अब 2ab मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। 2a कितना है आपका 3 क्यूब है, b कितना है आपका 2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 12 क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 4 कर देंगे यहाँ पे हम। अब ध्यान देना, हमें प्लस 1 चाहिए, ना कि हमें 4। तो अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिख देंगे हम 4 को। 3 प्लस 1 के फॉर्म में मैंने क्यों लिखा, अब मैं इन तीनों में से 3 को कॉमन ले सकता हूँ। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 4 क्यूब, यहाँ पे बचेगा 1 और ये प्लस का 1 अपना था। सो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपना आ जाएगा 3m प्लस 1। इसकी जगह मैंने m लिख दिया, और m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू m कोई इंटीजर है। तो अब आप देख पा रहे हैं तीनों कंडीशन में हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें किस रूप में देखने को मिला, 3m के या 3m प्लस 1 के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही हमें देखने को मिला है। तो ये अपना आ गया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, हैंस करके लिख देंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे, बस हैंस करके लिख दो, हैंस करके लिख देंगे, हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज
ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 4 सम इंटीजर m, हैंस करके यहाँ पे लिख देना। हिंदी मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं। अतः करके लिख देना, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m + 1 के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन में से ही आप कर देंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके में समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है ये भी। उसमें हमें स्क्वायर करना था, इसमें हमें क्यूब करना है। इसमें हमें क्यूब करना है और किस फॉर्म में लेकर आना है, हमें 9m और 9m + 1 के फॉर्म में इसे प्रूव करके बताना है। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उतना ही हम इसमें भी करेंगे सॉल्व। लेट किसी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू, हम अब 3 ले रहे हैं। ध्यान देना 3 क्यों लिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 9 भी ले सकता हूँ। 9 लेने पर जो ए की वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 8 तक आएगा। तो बहुत सारे केसेस को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। हालांकि आपका आंसर फिर भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। मैंने 3 क्यों लिया, जब हम 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है, तो आपको 9m और 9m + 1 के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। आगे चल के सॉल्व करते हैं हम कैसे। 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन जब हम कॉमन लेंगे ना 9 को, तो आपको इन्हीं फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो B आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, किसी पॉजिटिव इंटीजर A को 3 के द्वारा डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट आएगा, नीचे कुछ रिमाइंडर बचेगा, इक्वेशन बनेगी A = 3q + r एंड कंडीशन 0, r 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो r है वह हमेशा 3 से छोटा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। सो बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, लेम्मा की बात कर रहे हैं हम। यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा से क्या होगा, a = 3³ + r एंड दिस कंडीशन 3। अब वेयर, जहाँ r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 से कम तक होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, इक्वल दिया है, लेकिन 3 से कम तक तो 1 2। सो यहाँ नाउ a की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, a अपने पास हो जाएगा 3³ हो जाएगा, a अपने पास हो जाएगा 3³ + 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 0 रखा तो 3³ बचा, 1 रखा तो 3³ + 1 बचा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3³ + r की जगह पे अब हम 2 पुट कर देंगे, तो 3³ + 2। 3 केसेस बनेंगे। तीनों केसेस में हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब ओपन करना है, क्यूब करना है। केस 1 लेके चलते हैं। अब हम केस 1, इफ़ a = 3³ हो। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। अब हम यहाँ पे क्यूब करेंगे, सो यहाँ पे ध्यान देना, a³ = 3³ आ जाएगा। इसका भी 3³ का क्यूब भी हमने कर दिया। सो यहाँ से a³ = ये 27 का क्यूब आ जाएगा, ये आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें 9m या 9m + 1 के फॉर्म में ही लेके आना है। सो यहाँ से a³ = मैं 9 कॉमन ले लूँगा, मेरा 3³ का क्यूब बचेगा, 3 क्यूब बचेगा मेरा। अब मैं यहाँ पे वेयर करके लिख दूंगा, वेयर m = मेरा क्या है, 3q का क्यूब, ठीक है, जो कि m कोई इंटीजर है यहाँ पे। सो यहाँ से a की वैल्यू अपन को देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ से a = a का होल क्यूब, a³ इक्वल देखने को मिल जाएगा 9m। इसकी जगह मैंने 9 रख दिया। तो पहले वाले केस में आप देख पा रहे हैं, हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m के फॉर्म में देखने को मिल गया है। अब हम यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं, ये किसी अभी काम का नहीं है। अब हम देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या है, इफ़ a = क्या, केस 1 हो गया, केस 2 ये वाला 3³ + 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब करेंगे। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, a³ = 3³ + 1 का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, क्यूब को ओपन करेंगे तो एक फार्मूला होता है, सिंस a + b का होल क्यूब का फार्मूला। ध्यान देना, a³ + b³ + 3ab a + b,
ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्यूब को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ए क्यूब रहेगा, ए क्यूब ये हो जाएगा 27 का क्यूब, यानी 3Q का क्यूब करेंगे तो हम 27 Q का क्यूब हमें मिल जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस ठीक है, प्लस 3AB, ए कितना है अपने पास 3Q इंटू बी कितना है अपने पास 1, ब्रैकेट में क्या है 3Q प्लस 1 है, 27 Q का क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 9Q और ये 3Q प्लस 1 ही रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं 27 क्यूब प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 27Q आ जाएगा, प्लस 9Q का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 9Q आ जाएगा। इनको हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं अभी हम, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 9 का 3 में करेंगे 27, Q का Q में होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं पावर्स के, प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1, इतना हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, जो भी कॉमन है अब हम कॉमन को बाहर कर लेंगे। 9 सभी में से कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 3Q का क्यूब प्लस यहाँ से भी 9 आ जाएगा, 3Q स्क्वायर बचेगा, 9 यहाँ से भी बाहर आ गया, Q बचा और प्लस 1 अपना बाहर था। सो यहाँ से अपना 9m प्लस 1 आ जाएगा, वेयर m इज इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर प्लस 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q आ गया। ओके, आई होप कि आपको बोर्ड पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, इतना सभी का क्लियर है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे केस 1 और केस 2 में हमने केस 1 और केस 2 के द्वारा हमने 9m और 9m प्लस 1 को प्रूव कर दिया है, 9m और 9m प्लस 1 को। यहाँ पे मैं चाहता तो भाई b को मैं 9 भी ले लेता तो r की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाती, तो a की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आती, तो बहुत सारे केसेस बनते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट केस लेंगे, ये भी हो गया। अब हम यहाँ पे केस 3 लेंगे। केस 3 में क्या होगा, इफ़ a इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 2 हो, क्यूबिंग बोथ साइड्स क्यूब कर देते हैं। सो यहाँ से a क्यूब इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 2 का होल क्यूब कर देंगे। सो यहाँ से a क्यूब इज इक्वल्स टू, इनका क्यूब ओपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27Q स्क्वायर प्लस, अब इसका 8 आ जाएगा। 8 कैसे आया आप समझ सकते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab प्लस 3 इंटू a कितना है 3 क्यूब प्लस b कितना है, सॉरी 2 आएगा यहाँ इंटू में चल रहा है, 3 इंटू ए बी है ना, 3 इंटू ए बी ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2 है, 27Q का क्यूब प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा और फिर 9 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18Q आ जाएगा, ब्रैकेट में था अपना 3Q प्लस 2। इतना हमें समझ आ भी गया है। अब यहाँ पे हम 27Q का क्यूब प्लस 8 यहीं रहेगा प्लस, अब हम क्या कर सकते हैं समझो, यहाँ पे 18 का हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में 9m प्लस 8 होगा शायद, हाँ 9m प्लस 8 था, ये 9m प्लस 1 था, 9m प्लस 8 भी था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आया होगा, तो यहाँ पे 9m था, 9m प्लस 1 था, 9m प्लस 8 भी था, तो थर्ड वाली कंडीशन में इसे हम प्रूव कर देंगे। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जाएगा 54Q स्क्वायर आ जाए, 18Q का मैंने 3Q में मल्टीप्लाई किया तो 54Q स्क्वायर आ जाएगा, 18Q का मैं इसमें करूँगा तो 36Q आ जाएगा। नाउ अब हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर में लिख देंगे, 27Q स्क्वायर प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 36Q प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि भाई क्या कॉमन आ रहा है, हमें 9m प्लस 1 के फॉर्म तक हो गया, 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है, तो 8 तो लास्ट में है, इन सभी में से 9 कॉमन आ रहा है, तो मैं 9 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 3Q का स्क्वायर क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6Q स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 4Q और यहाँ पे प्लस 8 रहेगा, क्योंकि हम जब ब्रैकेट ओपन फिर से करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। 9 का 3 में करेंगे 27, 9 का 6 में करेंगे 54, 9 का 4 में करेंगे
36 क्यूब फिर से मिल जाएगा और 8 का 8। सो यहाँ से 9m + 8 के फॉर्म में हमें ये ए क्यूब चल रहा था, सो हमें ए क्यूब किस फॉर्म में मिल जाएगा, 9m + 8 के फॉर्म में मिल जाएगा। वेयर m = आप लिख देना ये वाली वैल्यू, क्योंकि m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसकी जगह पे हम m को पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह m रख दिया, 9m + 8 के फॉर्म में ये हमें आसानी से देखने को मिल गया। तो हो गया सॉल्व। लास्ट में हम लिखेंगे हैंस या देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8, इसी के फॉर्म का होता है। आई होप कि आपको सभी को ये समझ आया होगा। आपको यदि हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो यहाँ पे एक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।